तुम क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, वो पानी भी नहीं थी। यार ये मम्मी ने दूध का रख दिया। अच्छा तुम्हें मालूम है मम्मी ने दूध का रखा? मुझे पीने का मन हो रहा है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अब आपने दूध मांगा है तो देना ही पड़ेगा ना। मतलब कोई और मांगना तो तुम नहीं देती क्या? बचाओ! अरे बचाओ! सबल भैया, सबल भैया, मैं इधर हूँ। आवाज तो ऐसी आ रही थी ना? अरे ये सबल के मिस्टर इंडिया हो गया। अरे गधों में यहाँ ऊपर ऊपर ऊपर। भैया अरे के हो गया, वहां क्यों चढ़ा हुआ है तू? अरे मैं वो जोर से बोल। जय माता दी। अरे भैया हुआ क्या, ऊपर क्यों आप? अरे वो मैंने अप्पू को जूते लाने के लिए भेजा था। तो वो नहीं लाया क्या? अरे लाया, लेकिन अप्पू नहीं, पप्पू। जूता ला। डंडा लाओ, डंडा। अरे ये मेहमान थोड़ी ना है जो ठंडा मंगवा रहा है, लाके मंगवा। अरे कान साफ करो अपने, वो डंडा ही बोल रहा है। लगता है आज इस भाई साहब की शामत आई है। लेकिन ये तो मदद करने की कोशिश कर रहा है ना। अरे यो सांप जूते के साथ क्या कर रहा है? जा, जा। अरे क्या कर रही हो? अगलो, अरे काटेगा। जूता छोड़ के नंगे पांव निकल ले। लेकिन मेरे पैर तो है ही नहीं। पता है, ज्यादा सियाना मत बन, निकल यहाँ से। देखा कितना प्यारा सांप था, मदद करने की कोशिश कर रहा था। वैसे अगर हर कोई दूसरे की मदद करे तो ये संसार कितना अच्छा हो जाएगा ना। अमीर गरीब की मदद करे, इंसान जीव जंतु की मदद करे, जीव जंतु इंसान की मदद करे, है ना? बहुत अच्छी बात बोली तूने, लिख लेता हूँ। अरे बचाओ! पापा पापा पापा। अरे 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 माँ, माँ जमीन पे क्या कर रही है? अरे गिर पड़ी, दिखता नहीं क्या? पप्पू की जगह पप्पू जूते ला रहा है। माँ पिताजी की आवाज निकाल रही है। दादी क्या हो रही है? तू उतर। लग रहा है माँ का गला बैठ गया है। अरे पूरी माँ हमारे ऊपर बैठ गई और तुझे गला बैठा हुआ लग रहा है। पिताजी, अरे उठाओ 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 उठाओ, जल्दी उठाओ। पिताजी। अरे तुम दोनों गिर कैसे गए? ये अप्पू ने गिराया? नहीं अप्पू ने नहीं, ये पप्पू ने किया होगा। पप्पू ने। अरे ना अप्पू ने किया, ना पप्पू ने किया, गप्पू ने किया। अरे चुप करो, दादी अंधी ना है जो उसे दिखाई ना देवे सांप। बबल लाठी लेकर आ और मार उस सांप को। जा जा। आज ही सारी करतब दिखा देगा, निकल यहाँ से। मैं तो इनका दिल जीत रहा हूँ। मुझे पता है, ज्यादा सियाना मत बन, निकल। अरे बबल जल्दी आ, जाने ना पाए। और ध्यान से, पप्पू को ही मारना, प्लेट ना टूटे, वो अपनी है। हाँ, और अन्न का अपमान भी ना होने देना चाहिए। प्लेट छोड़, निकल यहाँ से। जी दीदी। अरे अरे रुकिए बब्बल जी, रुकिए। दादी जी, आप इतने प्यारे सांप को क्यों मार रही हैं? प्यारे सांप? वो तो आप सबकी मेरा मतलब है, हम सबका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, नहीं? हाँ? मुझे मालूम था कि हमारी सपोली एक न एक दिन नागिस्तान का नाम जरूर रोशन करेगी। इच्छा के तरीके इतने प्यारे हैं कि नागिस्तान में भी उसके शुभ चिंतक दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं।
अभी पड़ोस के दो मुही सर्प भाई ने अपने दोनों मुख से उसकी कितनी प्रशंसा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इच्छा अपने इस अभियान में अवश्य सफल होगी। बड़ी प्यारी बच्ची है इच्छा। और यही प्यार भरा स्वभाव एक दिन इच्छा पर भारी पड़ेगा। माँ, ओ माँ, एक बात समझ में ना आ रही। क्या कर रहा भाई, हड्डी तोड़ेगा क्या? आराम से। हाँ, यो सांप था या जादूगर? मतलब नाश्ते की प्लेट सर पे रख के करतब दिखा रहा। हाँ कड़क, तू भी जादूगर से कम ना है। अरे चंचल को पीठ पे लाद के चलता है, ये कोई करतब से कम है क्या? वैसे कुछ भी हो, वो साहब घर के सारे काम अच्छे से कर रहा था। बस ऐसे ही एक गृह कार्य के लिए एक दक्ष लड़की हमारी बब्बल की जिंदगी में आ जाएगी तो इस घर के भाग खुल जाएंगे। तेरे को क्या हो गया? ओ याद आया। हाँ, हमें उस सांप को इच्छा के नकली माँ बाप के साथ भेज देना चाहिए था। वो क्यों? अरे उन्हें अपने घर के काम काज के लिए कोई चाहिए था ना। सही कह रहा है छोरा, घर के सारे काम करता, जूते लाता, प्लेट लाता और पूंछ में करछी बांध के खाना भी बना देता। और हाँ, अपने फन को फैलाकर फड़फड़ मारकर सारे कपड़े भी धो देता। अपनी पूंछ से सारे बर्तन भी धो देता है ना दादी। और तनख्वाह भी ना मांगता, कपड़ा लत्ता ना मांगता, तीज त्योहार पे तोहफे भी ना मांगता। सही कह रही माँ, अलग से कमरे की जरूरत भी ना पड़ती और किसी के जूते में घुस के सो जाता। ऊपर से जब कहते डांस भी करता, क्यों नहीं बनता? नहीं, अच्छा हुआ बेचारा चला गया, वरना कितना काम करवाते आप लोग। अरे इसमें हंसने की बात ना है, वो सांप इच्छाधारी सांप भी तो हो सके है। हाँ, इच्छाधारी सांप भी हो सकता है। अरे तुम तो मेरी बात मानती ही ना हो, इच्छाधारी सांप हुए हैं। अरे भैया, आप भी ना बहुत भोले हो। इच्छाधारी सांप होते ही नहीं है। मैंने आज तक असल जिंदगी में इच्छाधारी सांप देखे ही नहीं है। अरे छोटे, देखा तो तूने अमेरिका भी ना है, पर वो है ना। ए सब्बल सही कह रहा है। अरे इच्छाधारी सांप होते हैं। अरे वो याद ना, टीवी में एक सीरियल आ रहा था, उसमें वो कैसी इच्छाधारी नागिन सबको डसती फिर रही थी। सांप सिर्फ सांप हुए और उनका काम है डसना। नहीं दादी, ऐसा नहीं है, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए डसते हैं। ये छोरी, तू बड़ा पक्ष ले रही है सांपों का। तू उनके गांव से आई है क्या? अरे दादी, ये उनके गांव से होगी भी तो इसे याद कहाँ है? टोंदलमल लेट जा। क्या हुआ? क्या हुआ? अब मुझे याद है कि मैंने कपड़े सुखाने रखे थे, मैं ले आऊं? चिल्ला क्यों रही है? दादी मैं अभी आई। ले ले ले। क्या कर रहा था तू वहां पर? तुम्हारे अभियान में मदद, ताकि सांप इंसानों का दिल जीत सके। दिल का दौरा पड़वाएगा तू किसी को? उनका दिल छोड़ और अपना बिल देख। जा जा के आराम कर। पर मैं तो। अरे जाओ ना भाई साहब, समझो बात को। कहाँ जा रहा है? अरे अभी तो आपने कहा जाने को, सो जा रहा हूँ। अब जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम वही करो जो मैं कहूँ। अरे मैं तो वही कर रहा था जो तुमने कहा। और देख लिया ना, ये इंसान कभी नहीं सुधर सकते। मैंने कितना समझाया इन्हें, लेकिन फिर भी तुम्हें देखकर डंडा लाने की बात करते हैं। तो अब क्या करना है? अब घर के अंदर जाओ और मौका मिलते किसी को डस लो। डस लूं? लेकिन आपने तो कहा था कि प्यार से। कोई प्यार व्यार नहीं,
जब सीधी कटोरी से दूध ना पी पाओ तो कटोरी को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ये अभियान मेरा है और मैं जानती हूँ ये कैसे पूरा होगा। अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। जाओ, अरे जाओ, कहा ना मैंने। Come on, very good. क्या हुआ इच्छा? जोश में आ गई क्या? नहीं नहीं, हाँ देख। क्या कर रहा था ये? शुक्र है किसी ने देखा नहीं। उस सांप को हमें पहले ही मार देना चाहिए था। तो मारा क्यों नहीं दादी? अरे उस छोरी ने सांपों का इतिहास बोल बोल कर उस सांप को मारने ना दिया। अरे दादी, हम सांप को मारने तो जा रहे हैं, कहीं वो इच्छा सांप के इतिहास की किताब ना खोल के बैठ जावे फिर से। अरे तू इतिहास छोड़, लाठी पर विश्वास कर। वो छोरी की बात सुनने की कोई जरूरत ना है। अरे मैं तो वैसे भी ना सुनने का, इन्हें समझा दो। वो सांप आज किसी हाल में मरना चाहिए। अरे दादी, सांप भी मर जावे और लाठी भी ना टूटे। सही बात है दादी, क्योंकि सांप से महंगी तो लाठी हो गई है। क्या करने जा रहे थे तुम उस बच्चे के साथ? हाँ, यही मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसे क्यों बचाया? बचाया क्यों मतलब? ये तो वही बात हुई कि मेंढक से कहा कि शिकार कर और कीड़े को होशियार कर दिया। तुमने नहीं कहा था कि जाकर किसी को डस ले? मैंने ऐसे कब कहा तुम्हें? हाँ, ओ, याददाश्त का बहाना करते करते तुम तो वाकई भूलने लगी। अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि इंसान प्यार की भाषा नहीं समझते। सीधे कटोरी से दूध ना पी पाओ तो कटोरी को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ठीक है, समझ गई मैं। तुम्हें एक दुश्मन ने भ्रमित कर दिया था, लेकिन अब मैं इसे ठीक करके रहूंगी। ओ, तो बताओ अब क्या करना है? फूल लाऊं तोड़ के?
नहीं नहीं, अब इन इंसानों का टूटा विश्वास तो मुझे ही जोड़ना पड़ेगा। तुम जाओ यहाँ से, अब मैं ही तुम्हारा रूप लेके कुछ करती हूँ। तुम मेरा रूप भी बना सकती हो। हाँ, अब मेरी जैसी कोई लड़की दिखे तो उस पर विश्वास मत करना और सीधे बिल में घुस जाना, ठीक है? सबल, हाँ, हम उस सांप को पहचानेंगे कैसे कि वही है? अरे कोई दूसरा मिल गया तो? अरे अगर दूसरा मिलेगा तो वो तीसरा हो जाएगा ना। अगर दूसरे को ढूंढना है तो हम लोग उसके मुंह पे जूता टांग कर देख लेंगे कि ये वही है कि नहीं। अरे ब्लडी फूल, कितना फूल? गप्पू फूल लेके आए हो? इस बार तो पूरी तैयारी से आए हो। पहले डस के मार देगा और फिर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि भी दे देगा। श्रद्धांजलि तो मैं करूंगा, दिखा जा। हाँ ठीक। हाँ, ये सांप तो बिल में घुस गया, कैसे कालें? डालो। अरे बावले, इसे मत डालो, लट को डालो, और उससे भी ना निकले तो फावड़े से कूदो। कूदो। लोहे का सांप। मार फावड़ा मार। माँ, खजाना। अब खाने की चिंता ना माँ, यो खजाना हमारे पास है। लगता है हमारे पुरखों का खजाना है। धीरे बोल बापू, अगर पुरखों ने सुन लिया तो खजाना पुरखों को वापस देना पड़ेगा। खुदा घर निकला खजाना। दादी ये तो चमत्कार हो गया। हम तो बहुत अमीर बन गए। अम्मा जी, आज हमारे घर से खजाना मिला है। कल को हमारे घर में चोर आएंगे, चोरों से तिजोरी ना खुलेगी, फिर वो पूरी की पूरी तिजोरी साथ ले जाएगा। हमारा खजाना और हमारी कमाई भी अपने साथ ही ले जाएगा। अम्मा जी, ए भाई, इससे तो बातें ठुकवा लो बस। अरे चंचल, ऐसे शुभ मौके पर ऐसी अशुभ बातें मत कर। देखा, ये सांप का घर में आना कितना शुभ हुआ। सही तो कह रही है इच्छा, भला हो सांप का जो बिल में चला गया। मैं तो सोच रही हूँ सांप अपू को काटने नहीं आया था, बल्कि खजाने के बारे में बताने आया था। बिल्कुल सही कहा आपने ममता दीदी, मैं भी बस यही कह रही थी। ये मोजा तेरे पास कहाँ से आया? ये तो सांप अपने साथ बिल में लेके गया था, तेरे पास कहाँ से आया?